Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, in the sixth part of the chapter, Poet and Pancakes, which we are going to start now. In the last part, we read that the lawyer lost his job due to the poets, because when the boss said to the poets to go home, at that time poet was also lost his job, and how unwittingly he destroyed the career of a very talented actress. Now come to this part. Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.B.S. Yogier, Sangu Subramanyam, Krishna Sastri and हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. मीन्स ये सभी पोएट हैं जिनका वहाँ पर हंट मीन्स प्लेस ऑफन विजिटेड, मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ अक्सर इन पोएट्स का आना जाना रहा है. तो वो जगह कौन सी थी? जेमिनी स्टूडियो. इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट. और यहाँ पर एक बहुत ही मैस मतलब एक अच्छा मैस बना हुआ था जहाँ पर दिन भर अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, और प्लस कई बार तो रात में भी, कुछ घंटों तक रात में भी ये पॉसिबल था कि वहाँ पर अच्छी कॉफ़ी की सप्लाई थी. दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीन प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. दोज वर द डेज मतलब उन दिनों में कांग्रेस के होने का मतलब था प्रोहिबिशन का मतलब बैन ऑन सेल एंड यूज़ ऑफ लिकर, मतलब शराब पर पाबंदी लगी रहना. तो मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसलिए कॉफ़ी पीते हुए ही लोगों का मिल लेना एक बहुत बड़ा सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट था. मतलब लोग बाग उसी में ही एंटरटेनमेंट फील करते थे, बिकॉज लिकर्स आर क्वाइट बैंड. बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. Barring means leaving, छोड़कर जाना. The office boy and a couple of clerk, मतलब कुछ क्लर्क के चले जाने से और कुछ ऑफिस बॉय के निकल जाने से. Everybody else at the studio radiated means रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित करता है, मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है. रेडिएटेड. लेजर मीन्स आलस, लेजीनेस या फ्री टाइम वी कैन से. अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री, मतलब कि उनके चले जाने के बाद जो था मोस्टली वहाँ पर स्टूडियो के अंदर यही लोग जो रह जाते थे अपना फ्री टाइम बिताने के लिए पोएट्री करते थे. मोस्ट ऑफ देम वॉर खादी एंड वॉरशिप्ड गांधी, और उनमें से ज़्यादातर जो थे वो सब खादी पहनते थे एंड वॉरशिप्ड गांधी जी, और गांधी जी को मानने वाले थे, गांधी जी के फॉलोवर थे. मार्क हियर द हंट वर्ड. प्रोहिबिशन, बारिंग, एंटरटेनमेंट, these are the radiated. These are the difficult word here. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. मतलब कि गांधी जी को नो डाउट वो फॉलोवर थे, वो कि गांधी जी को मानने वाले थे, लेकिन इसके अलावा बियॉन्ड दिस की मतलब इसके अलावा उनका अपना और कोई फैंटेस्ट मीन्स साइड और एप्रिशिएशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, उनको इसके अलावा पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ के अंदर. नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और स्वाभाविक भी था क्योंकि वो एवर्स मीन्स अपोज्ड, वो सभी ज़्यादातर जो थे बिल्कुल खिलाफ थे, अपोज में थे कम्युनिज्म के. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, क्योंकि कम्युनिस्ट कैसा पर्सन होता है? अ कम्युनिस्ट हमेशा कैसा होता है? एक ही गॉडलेस पर्सन होता है, उसको मतलब वो भगवान में बिलीव नहीं करता. ही हैड नो फिलेल और कॉन्जुगल लव, उसका
फिलियल मीन्स लाइक अ सन, बेटे के जैसा. कॉन्जिगल मीन्स लाइक मैरिज, शादी विवाह से रिलेटेड. मीन्स ना वो अपने बच्चों से प्यार करता है और ना ही अपनी वाइफ से प्यार करता है. उसके मन में किसी तरीके के रिलेशन के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं होती. ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन. और यहाँ तक कि कंपंक्शन मीन्स रिग्रेट, पछतावा होना किसी चीज़ का. ही हैड नो कंपंक्शन, उसको इस बात का भी कोई पछतावा नहीं होता कि अगर वो अपने पेरेंट्स और बच्चों को भी मारने की हिम्मत वो रखता है. ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. उसका काम ही होता है he was always out, मतलब वो बाहर घर से होता ही इसलिए है to cause and spread, कि वो कारण खड़े करे और फैलाए क्या, unrest, लोगों के बीच में unrest फैलाना, लोगों को परेशान करना, and violence, और आतंक का माहौल उनके दिमाग में क्रिएट करना among innocent and ignorant people. innocent बिल्कुल जो निर्दोष लोग होते हैं, जो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके बीच में इस तरीके की भावना क्रिएट करना, यही उसका काम होता है. सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया. और सच नोशंस मीन्स आइडियाज, इस तरीके के विचार जो थे, प्रिवेल्ड मीन्स अकर्ड, होना, फैले होना, एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया. और इस तरीके के विचार पूरे साउथ इंडिया में सभी जगह फैले हुए थे. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड. एप्रिशिएशन, fantastic, note down, slight. Appreciation means understanding. Averse to, opposed. Filial means like a son. Conjugal means like marriage. Compunction, regret. Notion means idea. And prevail means occurred. These are the difficult words in this part. Now, so such type of thoughts are prevailed everywhere in South India at that time. उस समय naturally floated about vaguely among the khadi clad poets ऑफ जेमिनी स्टूडियो. और स्वाभाविक था कि जब पूरे साउथ इंडिया के अंदर इस तरीके के विचार लोगों के दिमाग में थे, तो इस तरीके के विचार जो थे फ्लोटेड अबाउट मतलब मूव्ड, वॉज इन एयर, या हवा में ऐसे विचारों का अगर हम अनक्लियरली, वैग्यूली मीन्स अनक्लियरली, वो कहीं ना कहीं खादी पहनने वाले ये जो पोएट थे जेमिनी स्टूडियो में जो काम करते थे, यहाँ तक भी, इन तक भी पहुँच गए. एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग. और इसका एविडेंस, इसका प्रूफ जो है फोर्थ कमिंग मतलब नेक्स्ट, बहुत जल्दी आगे मिला. व्हेन फ्रैंक बुशमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952. कब सामने आया ऐसा कि व्हेन फ्रैंक बुशमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, मतलब फ्रैंक बुशमैन का ये जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है, इनकी जो टुकड़ी है जिसके अंदर 200 पीपल इनके साथ थे, स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास, जो कि विजिट करने आए मद्रास में सम टाइम इन 1952. दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो. जेमिनी स्टूडियो के अलावा उनको भी और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा गर्म जोशी से मिलने वाला, उनका वेलकम करने वाला वार्मनेस के साथ इंडिया में और कोई उन्हें नहीं मिला. समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस. और किसी ने तो इस पूरे ग्रुप को एक इंटरनेशनल सर्कस ही बता दिया. दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रैपेज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल वॉज ओनली एट द डिनर टेबल. दे वरंट वेरी गुड ऑन ट्रैपेज. ट्रैपेज मीन्स स्विंगिंग एक्सरसाइज बार, मीन्स जो कलाबाजियाँ खाते हैं हवा के अंदर, फिर जाल पे आके गिरते हैं, तो उसके अंदर वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे. और उनकी जो पहचान एंड देयर एक्वेंटेंस, और उनकी जो पहचान थी एनिमल से, वो बस डिनर टेबल तक थी, बिकॉज दे लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड. सो उनकी एनिमल्स में भी ज़्यादा प्रैक्टिस उनको नहीं थी. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ कमिंग, नेक्स्ट. Floated means in the air, vaguely, unclear. And next one is trapeze.
trapeze are swinging, exercise bar. These are the difficult word here, students. Now, so their acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner. मतलब उसके बाद भी उन्होंने जो 2 प्ले किए वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल मैनर में उन्होंने वहाँ पर निभाए. क्या थे वो? देयर जॉनथन वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर ran several shows in Madras and also with the other citizens of the city. Means Jonathan Valley or the Forgotten Factor. These are the two plays which were played by the मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी. उनके द्वारा ये प्ले किए गए, स्टेज्ड किए गए. और ये वहाँ पर मद्रास में तो सेवरल शोज, मतलब इनके कई शो चले मद्रास में, अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन, और दूसरे सिटीजन्स के साथ भी शहर में. द जैमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन. मतलब दूसरे सिटीजन तो देखते ही जो हर बार शो में आते. इसके अलावा जैमिनी स्टूडियो की जो 600 पीपल की अपना जो ग्रुप था वो भी इसको ओवर एंड ओवर अगेन मीन्स बार बार उन्होंने भी जब जब ये प्ले वहाँ पर हुए हैं उन्होंने इनको देखा है रिपीटेडली. द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलाइज. हालांकि जो मैसेज था इन प्ले का वो बहुत ही सिंपल था. होमिलाइज मीन्स सरमन्स, उपदेश देने वाला. बट द सेट्स दैट एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. लेकिन जो इनके सेट लगाए गए थे और जो कॉस्ट्यूम्स यूज किए गए वो बहुत ही फर्स्ट रेट के थे, मतलब ए ग्रेड के थे. मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स. एक्वेंटेंस मीन्स नोन, पहचान, एंड होमिलाइज. होमिलाइज मीन्स सरमन्स, मीन्स उपदेश. These are the difficult word in this. Now, Madras and Tamil drama community were, what did they do? Terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonathan Valley with a bare stage, a white background, curtain and tune played on the flute. मीन्स क्या हुआ, उन्होंने कॉपी किया. वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए, जो तमिल ड्रामा कंपनीज थी वो भी उनसे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि बाद में तमिल के जितने भी प्ले थे उनमें वैसा ही सनसेट और सनराइज रखा गया जैसा कि जॉनथन वैली में उन्होंने वहाँ प्ले स्टेज पर किया था. बिल्कुल वैसा ही उन्होंने भी इस चीज़ को कॉपी किया, और जिसमें वाइट कलर का बैकग्राउंड रखा जाता था और ट्यून बजती थी पीछे जो कि फ्लूट होती थी, बांसुरी की धुन पर स्टार्टिंग होती थी. इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिज्म. इट वॉज सम ईयर्स लेटर, और ये कुछ साल बाद, आई लर्न, मुझे ये पता चला, दैट द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ MRA, वॉज काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट. कि मतलब ये एक तरीके का मूवमेंट था, ये एक तरीके का आंदोलन था. किस चीज़ का? इंटरनेशनल कम्युनिज्म का. इंटरनेशनल कम्युनिज्म का ये एक आंदोलन था जिसके तहत वो आए थे. एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. और यहाँ तक कि जो इतने बड़े बड़े बॉस थे, जैसे कि जैमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे, जो फाउंडर थे मिस्टर वासन, वो भी उनके हाथों के अंदर मतलब एक कठपुतली बन के रह गए. प्लेड इनटू देयर हैंड, मतलब वो भी उनको फॉलो करने पर मजबूर हो गए. मार्क हियर दिस पार्ट. वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.